दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जीएस की प्रिपरेशन जो है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में किस तरह से की जाए। टेक्निकल एग्ज़ाम जो है वो हम लोग हैंडल कर पाते हैं। 4 साल में हम बीटेक में भी टेक्निकल पढ़ते हैं, बट जीएस एग्ज़ाम को हैंडल करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जीएस जो एग्ज़ाम है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का, उसको किस तरह से हैंडल करना है और कितना हैंडल करना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम सिर्फ आपके प्रीलिम्स में आएगा, उसके बाद में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। कुछ पोर्शन जो है आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बट बहुत मिनिमल है। आपको जो मेन इंपॉर्टेंस है वो टेक्निकल को ही देनी है। मैं आपको बहुत सारे स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ जीएस का। उससे आप एनालाइज कर पाओगे कि जीएस को हमें कितना फोकस देना है। जीएस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फोकस देना नहीं है, ताकि हमारी टेक्निकल की प्रिपरेशन जो है वो इसकी वजह से अफेक्ट ना हो। लेकिन हमें जीएस को इग्नोर नहीं करना है, इतनी प्रिपरेशन करनी है कि हमारे इतने मार्क्स आएँ कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। टेक्निकल के अंदर जो है हमारा स्कोर जो होगा उसी से हमारी रैंक डिसाइड होगी, सिलेक्शन डिसाइड होगा। लेकिन क्लियर करने के लिए, हमें एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, फाइनल लिस्ट में नाम लाने के लिए हमें जीएस तो पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा वो हम देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा स्कोर कार्ड 2020 का, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2022 का जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप देखिए 2020 के अंदर मैं जीएस को अच्छे से पढ़ा था, मेरे 100 मार्क्स आए थे। टेक्निकल उसकी वजह से थोड़ा अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर हम 2022 को देखें, मैंने जीएस को पढ़ा बट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि टेक्निकल उसकी वजह से अफेक्ट हो जाए। बट मैंने पढ़ा, 76 मार्क्स आए, बट मैंने टेक्निकल में इम्प्रूव किया, तो मेरे फाइनल जो है सिलेक्शन एग्ज़ाम में हो गया। अब मैं आपको बाकी जो लोग सिलेक्टेड हैं, जिनके मैं स्कोर कार्ड को कंपाइल कर पाया हूँ, उनके मार्क्स आपको दिखाता हूँ कि जीएस में नॉर्मली कितने आते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 75 मार्क्स है, 81 मार्क्स है, 86 है, 90 मार्क्स है। ये सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। 64 मार्क्स पे भी है, 85 भी है, 68 भी है, 74 भी है, 66 भी है, 86 भी है, 86 है, 77 है, 72 है, 68 भी है, 60 नंबर भी है और 80 मार्क्स भी है। अगर हम इनका एवरेज निकालें, ये तो है, ये डाटा शीट जो है ये बहुत छोटा है, बट नॉर्मली ट्रेंड जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर को भी उठा के देखेंगे, ट्रेंड यही रहता है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनके मार्क्स जो है वो 70 से 80 के बीच में ही रहते हैं। कुछ के कम पे भी सिलेक्शन हो जाता है और कुछ का थोड़ा ज़्यादा पे भी सिलेक्शन हो जाता है। बट ये भी बहुत बार होता है, जैसे मेरा 100 मार्क्स ला के भी जीएस में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जीएस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और हमारा जो टेक्निकल पोर्शन है उसकी इंपॉर्टेंस को हम जो है कम कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हमें जीएस को पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो, हमारा जीएस का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। रैंक जो डिसाइड होगी, फाइनल सिलेक्शन जो डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा आपके मेंस एग्ज़ाम से। हालांकि इस बार की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको मेंस की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि प्री से एग्ज़ाम जो है मेंस के बीच में सिर्फ 2 महीने का इस बार टाइम मिलेगा। अभी हम जीएस का डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के हमने मार्क्स देखे हैं कि 70 से 80 के बीच में आते हैं। अब ये 70 से 80 के मार्क्स हमें अगर लाने हैं तो उसके लिए कितना प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसको देखते हैं। हम अगर ये देखें कि जीएस के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर है, जनरल स्टडीज़ के अंदर जो है एथिक्स है, क्वालिटी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अगर हम इनको एनालाइज करें तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट 8 से लेके 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैक्सिमम वेटेज जो है वो मटेरियल साइंस का रहेगा, और लगभग सबसे कम जो वेटेज रहता है पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस से वो ड्राइंग का रहता है, और बाकी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट सिमिलर से वेटेज रहते हैं। अब अगर आप इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, बट अगर आप मेरी तरह हैं जो जॉब के साथ में तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर जिनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आप अगर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो मैंने फॉलो की थी। हो सकता है वो सबके लिए एप्लीकेबल ना हो, बट मेजॉरिटी के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि जीएस एग्ज़ाम उस तरह का एग्ज़ाम है जहाँ पे आप कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम इस तरह का आएगा कि आपको अगर कॉमन सेंस वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो आप कितनी भी बुकें रट के चले जाओ, वहाँ पर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने जो जीएस के अंदर जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, मैंने इन सब्जेक्ट्स में से ये सब्जेक्ट्स जो है, करंट अफेयर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या बात हो रही है, बट मैंने करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा।
मैंने ड्राइंग को भी नहीं पढ़ा और मैंने ICT को भी नहीं पढ़ा। ये इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन इस तरह के आएंगे कि आपको हवा नहीं लगेगी। कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक ICT से अगर आपको आते हैं तो वो क्वेश्चन सारे ही कर पाएंगे, आप भी कर पाओगे, बट आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके इन सब्जेक्ट्स में से, मेरा मानना ये है, बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को मैंने अवॉइड किया था ताकि जो है मेरा प्रिपरेशन जो है कम से कम टाइम में मैं GS के अंदर इतना स्कोर पर कर पाऊँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मेरा मेन फोकस था टेक्निकल, मैं GS को बस उतना पढ़ना चाहता था जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इतना ही मैंने GS को पढ़ा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि GS जो है उसके अंदर अगर इतना ही आप पढ़ोगे तो कितने मार्क्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप टोटल देखोगे ना तो मैंने ऑलमोस्ट 200 में से 50 नंबर के जो पोर्शन है वो मैं हटा चुका हूँ, उनकी मैंने प्रिपरेशन जो है नहीं करी। मैं सिर्फ 150 नंबर के लिए प्रिपेयर किया था और उसका 50% मार्क्स जो है मेरा फाइनली आया था। ऑलमोस्ट 150 का 50% 75 होता है, 76 मार्क्स मेरे आए थे। अगर आप इतने पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, वो आपको पढ़ा रहे हैं और आपको कंसाइज वे में नोट्स मिल रहे हैं जिसको पढ़ के आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स अनप्रेडिक्टेबल है, GS का पेपर ही पूरा अनप्रेडिक्टेबल है वैसे तो। बट ये जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। इनके क्वेश्चन जो बाहर से जनरली नहीं आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन है वो आप पास्ट ईयर के पेपर्स अगर उठा के देखेंगे, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो डिफाइंड पोर्शन से आते हैं, सेलेक्टेड पोर्शन से आते हैं। एक एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस से ही सॉल्व करने हैं। वो आपको प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज देके आपको पता चल जाएगा। कुछ थ्योरीज रहती हैं जिनको आपको पढ़ लेना है, उसके नोट्स तो सबसे छोटे नोट्स होते हैं, उसको आप रिवाइज करके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इतने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे, 146 के लिए मैंने प्रिपेयर किया और मेरे 76 मार्क्स आए थे। मैं सजेस्ट तो यही करूँगा कि आप भी जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना हो सके उतना कम पढ़ें, उसी से सिलेक्शन होगा। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ लोग पूछे हैं कि इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कहाँ से करें। कुछ वो लोग हैं जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उनके लिए ये क्वेश्चन पूछना बनता नहीं है। आपको पढ़ाया जाएगा, उसके नोट्स बनाइए, उतना पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, मोर देन इनफ है। जो लोग जॉब के साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई भी कोचिंग के नोट्स उठाइए। अगर नोट्स नहीं मिलते हैं तो कुछ कोचिंग के मेडीजी, एस अकेडमी, IAS मास्टर, इनकी जो बुकलेट्स आती है, बुकलेट्स जो है वो अच्छी हैं, कंसाइज भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, और उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसके अंदर दिए रहते हैं, पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। सिर्फ इन सब्जेक्ट्स की आप अगर करंट अफेयर पढ़ने जाओगे, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेगी, अवॉइड करो, बेहतर है। उसके बिना भी सिलेक्शन हो जाएगा। करंट अफेयर पढ़ के आप 5 नंबर GS में एक्स्ट्रा ले आओगे, लेकिन अगर मेंस में आप 60 नंबर से नीचे रह गए, क्योंकि मेंस तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसके अंदर लोग 100 नंबर का गैप हो जाता है। जो आप टॉपर देखोगे और जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, 50, 60, 100 नंबर का डिफरेंस रह जाता है वहाँ पे। तो 5 नंबर आप करंट अफेयर में लाके कुछ इम्पैक्ट अपने प्रिपरेशन में क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। जिन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके मैं GS में 70-80 मार्क्स ला सकता हूँ, उतना मैंने पढ़ा। बाकी जो है मैंने फोकस दिया टेक्निकल पे। मेंस एग्जाम के अंदर मैंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया, इंटरव्यू के अंदर मैंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। GS के अंदर मेरे पहले 2020 में 100 नंबर भी आए थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए आप कोचिंग का बुकलेट लीजिए या फिर नोट्स ले लीजिए, उनको पढ़िए। उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए। टेस्ट सीरीज़ देने के बाद में आपको पता चलेगा कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिटी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मटेरियल साइंस है और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है, इनके अंदर कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही है उनको रेक्टिफाई कीजिए। और इन सब्जेक्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स भी बनाइए आप। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो मैं शेयर करूँगा। जो शॉर्ट नोट्स आप इसमें बनाएंगे वो कंसाइज होंगे, डेफिनेशंस उसके अंदर आएगी और कुछ फॉर्मूलाज आएंगे। जैसे क्वालिटी के अंदर फॉर्मूलाज आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको क्रिटिकल पाथ मेथड वगैरह में फॉर्मूलाज मिलेंगे, मटेरियल साइंस के अंदर भी मैग्नेटिक मटेरियल वगैरह में और कुछ दूसरे पोर्शन में भी फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको। उनको आपको रिवाइज करना है, उनको आपको याद कर लेना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। उस पर न्यूमेरिकल्स भी इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बट इनके अलावा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, वो सही चीज़ नहीं है। इसके बेसिस पे आपका रैंक, आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं होगा।
ये सिर्फ आपका प्री क्लियर करवाएगा, उसके बाद में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। आपका सिलेक्शन तो टेक्निकल ही करवाएगा। तो आप सिर्फ इतना पढ़िए, कंसाइज पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, आपके मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और इसके जो शॉर्ट नोट्स है वो आप बना लीजिए। जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, हो सकता है कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हों, वेल एंड गुड। आपको पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आप पूरे सब्जेक्ट्स पढ़िए। आप जीएस के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के 80 मार्क्स की जगह पे आप 110 नंबर भी ले आएंगे, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप उसकी वजह से मेंस की प्रिपरेशन को अभी अफेक्ट कर दिए, जो कि अभी करनी पड़ेगी आपको इस बार, बिकॉज टाइम कम मिलेगा आपको प्री से मेंस के बीच में, इस वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो मेंस की इम्पेक्ट हो सकती है। आप ऑप्टिमम प्रिपरेशन कीजिए, जीएस को ऑप्टिमम टाइम दीजिए। उसके बाद में अब जीएस को कुछ लोग लास्ट के लिए रख लेते हैं कि लास्ट में जाके उसको प्रिपेयर करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो साथ साथ में प्रिपेयर करते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगा, सपोज़ आप वीक में 1 दिन या 2 दिन डिफाइन कर दीजिए कि इन दिनों पे मैं जीएस पढ़ूंगा, बाकी दिनों पे आप जो है टेक्निकल पढ़िए। 1 दिन भी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप डेली के 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 वीक में 6 घंटे आप जीएस को दीजिए, उसके अंदर उसको प्रिपेयर कीजिए, मोर देन इनफ है। प्रिपरेशन आपको अभी मेंस की भी करनी पड़ेगी, तो टेक्निकल को आपको काफ़ी टाइम इस बार देना पड़ेगा। बाकी डेज पे आप जो है टेक्निकल पे फोकस कीजिए, 1 दिन वीक में जीएस को दे दीजिए। उतना करते जाएंगे लास्ट तक तो आपका सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम से लगभग 1 महीने पहले ख़त्म होने के बाद में आप जब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ दोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने जो प्रिपरेशन की है उसके बेसिस पे मेरे जीएस के अंदर 70-80 मार्क्स आ रहे हैं। आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर टारगेट नहीं रखना है। अगर आपके 70-80 मार्क्स आ रहे हैं तो घबराना नहीं है कि भाई नंबर कम आ रहा है। आपको टेक्निकल में 200 तक पहुँचना है। जीएस के अंदर बहुत सफिशियंट है अगर आप 70-80 मार्क्स ला रहे हैं। टेक्निकल में आप जितना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे उतना आपका रैंकिंग जो है वो बेहतर होगा, और फाइनल जो रैंक है वो तो आपको मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो जीएस के अंदर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं दूसरी कोई स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आप उसको भी कर सकते हैं, वेल एंड गुड। बट मैं ये एडवाइस करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम जीएस पे स्पेंड नहीं करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी की वीडियो भी जीएस की मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्ट्रेटजी की वीडियो आप देखते रहेंगे लेकिन प्रिपेयर नहीं करेंगे। जब प्रिपेयर करोगे इतना ही प्रिपेयर कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जॉब के साथ में किस तरह से प्रिपरेशन की जाए। इससे रिलेटेड आपके अगर डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। अगर किसी को लगता है या फिर बहुत सारे लोगों का एक कॉमन डाउट आ रहा है तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकते हैं।